तो कारोबार और विकास की राजनीति के बाद अब बात गड़े मुर्दे उखाड़कर लाभ लेने वाली राजनीति की। समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ वर्षों में विवादित बयान देने में बाकी नेताओं से बहुत आगे निकल गए। अब जब 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, तो ऐसे में इन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे ये चर्चा में आ गए हैं और इनके बयान पर विवाद हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा, राम मंदिर आंदोलन के कार सेवक अराजक तत्व थे। अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। कानून की रक्षा के लिए गोली चलाई गई। मुलायम सरकार ने कर्तव्य निभाया था। एक बार सुनिए उन्होंने शब्दशाह कहा क्या है, फिर इस पर क्रोध वाली राजनीति की बात करेंगे। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद संतों से लेकर विपक्ष तक में नाराजगी है। बीजेपी से भड़काने वाली और बांटने वाली राजनीति कह रही है, जबकि अब तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर गुस्सा दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक तो ये तक कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने सारे हिंदू समाज के हृदय पर आघात किया है और मैं कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यह एक आत्मघाती कदम है। उनको ट्रेनिंग देके भेजा गया है कि जाइए वहां और आप यही बोलिए। निश्चित तौर पर आपसे देने पे मांग करता हूं कि अगर लगातार कोई व्यक्ति मना करने पर भी लगातार धर्म की चर्चा कर रहा है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है कि हमेशा समाजवादी पार्टी ने समाज को जाति, धर्म, मजहब में बांटने की कोशिश की है। समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है, जो समाज की हमारी सम्मानित जनता ये तमाम चीज़ें देख रही है। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता। और अब नजरिया 9। वैसे जिस तरह से विवादों के बॉक्स ऑफिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हर हफ्ते रिलीज होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अगर विवादों के स्वामियों की कोई लिस्ट बनाई जाती तो पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का होता। एक विवाद खत्म होता नहीं है, वो दूसरा बयान देकर विवाद खड़ा कर देते हैं। विवाद खड़ा करने की फील्ड में वो एक पहुंचे हुए स्वामी बन गए हैं, जो इस रेस में दूसरों से बहुत आगे हैं। वैसे इस विवाद के अलावा चर्चा में कांग्रेस का एक फैसला भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा है कि धर्म एक निजी मामला है। आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना रखा है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन करके चुनावी लाभ लेने की कोशिश है, इसलिए कांग्रेस इस निमंत्रण को अस्वीकार करती है। इस बयान का मतलब साफ है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने अदालत में भगवान राम का विरोध किया, वो किस मुंह से प्राण प्रतिष्ठा में जाते। अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले, भाईचारे बंदी पर कर ले, अर्थव्यवस्था पर कर ले, तो बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। एक हमने कहावत सुनी थी कि रोने वाले को ना बस रोने का बहाना मिलना चाहिए। तो
जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे? तो देखिए, हुटर बज चुका है और वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का। लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।